गंजबासौदा में जब भी आधुनिक भारत के औद्योगिक इतिहास की चर्चा होती है तो बड़े शहरों और महानगरों के उद्योगों के नाम सामने आते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे कस्बों ने भी अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से उस दौर में बड़े योगदान दिए। गंजबासौदा, जो उस समय मध्य भारत का एक साधारण कस्बा था, जिसने देश की औद्योगिक मानचित्र पर अपना बखूबी नाम दर्ज कराया। वर्ष 1940 में जब देश गुलामी की जंजीरों से जूझ रहा था और हर ओर स्वतंत्रता संग्राम की गूंज थी, तभी इस कस्बे में एक ऐसा उद्योग खड़ा हुआ जिसने गंजबासौदा की नई पहचान दी। वह था स्टैंडर्ड फ्लोर मिल। यह मिल केवल गेहूं की आटे में बदलने की मशीनरी नहीं थी, बल्कि यह एक सपना था, एक साहसिक पहल थी जिसने न सिर्फ स्थानीय जनता बल्कि पूरे क्षेत्र की तकदीर को प्रभावित किया। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि उस समय यह मिल रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। आसपास के गांव से ही नहीं बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक से लोग यहां काम करने आए। शहर के समाजशास्त्रियों का मानना है कि गंजबासौदा की आज की उन आबादी उन परिवारों को है जो कभी इस मिल में काम करने आए और यही बस गए। रवि पलोड ने याद करते हुए बताया कि मेरे पिताजी स्टैंडर्ड फ्लोर मिल में मैनेजर थे। हम बच्चे रोज मिल के बाहर खेलते थे और वहाँ की गड़गड़ाहट हमें लोरी की तरह लगती थी। आज भी वो आवाज़ कानों में गूंजती है। स्टैंडर्ड फ्लोर मिल की सबसे अनोखी बात उनकी पानी सप्लाई थी। बेतवा नदी से सीधी 8 किलोमीटर पाइपलाइन खींची गई थी। यह पाइपलाइन पहले मिल की ज़रूरतें पूरी करती थी, लेकिन धीरे धीरे गंजबासौदा शहर की प्यास भी यहीं से बुझने लगी। आज जब नगर की प्यास बुझाने वाली पाइपलाइन का जिक्र होता है तो उसका एक सिरा इस ऐतिहासिक मिल तक जाता है। इतिहास गवाह है कि खुशहाली के साथ दुख भी आती है। साल 1989 में अचानक आग की लपटों ने पूरे कारखाने को अपनी चपेट में ले लिया। मजदूरों की आंखों के सामने उनकी रोजी रोटी जलकर राख हो गई। लोग पानी की बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन देखते ही देखते पूरी मिल राख का ढेर बन गई। पूर्व मंडी सचिव सीताराम शर्मा ने भावुक होकर बताते हुए कहा कि उस रात पूरा बासौदा रो रहा था। जो मिल हमारे शहर की पहचान थी, उसकी लपटें आसमान तक उठ रही थी। ऐसा लगा मानो हमारी आत्मा ही जल रही हो। आज जब हम उस जगह पर जाते हैं तो सिर्फ टूटे फूटे अवशेष नजर आते हैं। कुछ हिस्सों पर गोदाम खड़े हो चुके हैं और कुछ पर रिहायशी कॉलोनियाँ। जो जगह कभी हजारों लोगों की रोटी का आधार थी, वहाँ अब सन्नाटा पसरा है। बासौदा की स्टैंडर्ड फ्लोर मिल सिर्फ एक उद्योग नहीं थी, वह एक दौर था। वह दौर जब सपने हकीकत बने, जब एक कस्बा दुनिया से जुड़ा और जब हजारों परिवारों की जिंदगी बदली। आज उसकी राख हमें यह याद दिलाती है कि सपनों को बचाने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि समय पर सजगता और संरक्षण भी जरूरी है। सामाजिक विचारक प्रशांत नायक बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का दौरा था। ब्रिटेन और यूरोप के कई हिस्से खाद्यान्न संकट से जूझ रहे थे। उस समय गंजबासौदा से चलकर स्टैंडर्ड फ्लोर मिल का आटा ब्रिटेन तक भेजा गया। यह गौरव का पल था जब एक छोटे कस्बे की मिट्टी से उठकर गेहूं का दाना यूरोप के युद्धग्रस्त परिवारों तक पहुंचा। यह मिल सिर्फ बासौदा का उद्योग नहीं था, बल्कि यह साबित करता था कि छोटा कस्बा भी दुनिया के लिए बड़ा योगदान कर सकता है। अधूरी विरासत जो कई सवाल छोड़ गई है। स्वर्गीय सेठ भगवान दास अग्रवाल के पुत्र विकास गुप्ता अग्रवाल कहते हैं कि अगर यह हादसा न हुआ होता तो स्टैंडर्ड फ्लोर मिल का कारोबार न केवल पूरे भारत में फैलता बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित होता। आज गंजबासौदा की औद्योगिक पहचान कुछ और होती। यह सच है कि गंजबासौदा की अनाज मंडी आज प्रदेश की A+ ग्रेड मंडियों में गिनी जाती है, लेकिन इस मंडी की राह भी कहीं न कहीं उसी स्टैंडर्ड फ्लोर मिल से होकर गुजरी है। गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।